देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। सभी राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए सियासी गलियारे में लगातार हलचल मची हुई है। एक तरफ भाजपा 400 पार के नारे लगा रहा है, वहीं इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब सबसे पुरानी पार्टी के एक नेता ने साफ कर दिया है कि आखिर विपक्षी गठबंधन जीतता है तो कौन पीएम बनेगा और इससे तय करने में कितना समय लगेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में निर्णायक जनादेश मिलेगा और प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार तय करने में 48 घंटे से भी कम समय लगेगा। उन्होंने कहा कि यह सही है कि गठबंधन में जिस पार्टी को अधिकतम सीटें मिलेंगी वह नेतृत्व का स्वाभाविक दावेदार होगा। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया को निचले सदन में बहुमत के लिए जरूरी 272 से अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब इंडिया जनबंधन पार्टी को जनादेश मिलेगा तब एनडीए के कुछ दल गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर करेंगे। हालांकि उस समय कांग्रेस आलाकमान को फैसला करना होगा कि उन्हें गठबंधन में शामिल करना है या नहीं। यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव के बाद जदयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू जैसे एनडीए के सहयोगियों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, कांग्रेस नेता ने कहा, नीतीश कुमार पलटी के उस्ताद हैं। नायडू 2019 में गठबंधन में कांग्रेस के साथ थे। मैं कहूंगा कि जब इंडिया जनबंधन पार्टी को जनादेश मिलेगा तब न केवल इंडिया पार्टियां बल्कि एनडीए के कुछ दल भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस आलाकमान खड़गे, राहुल और सोनिया को फैसला करना होगा कि उन्हें इंडिया ब्लॉक में शामिल किया जाए या नहीं। रमेश ने कहा कि इंडिया और एनडीए के बीच 2 आई का अंतर है, यानी इंसानियत और ईमानदारी का। जिन दलों में ईमानदारी और इंसानियत है लेकिन वो एनडीए में शामिल हैं, वो इंडिया दलों में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि जनादेश मिलने के बाद गठित इंडिया ब्लॉक सरकार सत्तावादी होगी, न कि निरंकुश। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम बड़ी संख्या में दिल जीतेंगे, कोई बदले की राजनीति नहीं, प्रतिशोध की राजनीति नहीं। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं और 2 दिनों के लिए ध्यान करेंगे। वहीं विवेकानंद स्मारक, जहां से राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। मुझे यकीन है कि मोदी जी इस बात पर ध्यान देने जा रहे होंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन कैसा होने वाला है। 6 चरणों के मतदान के बाद जमीनी राजनीतिक स्थिति के आकलन के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा, मैं संख्या में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि इंडिया ब्लॉक को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलेगा। 273 स्पष्ट बहुमत है, लेकिन यह निर्णायक नहीं। जब मैं स्पष्ट और निर्णायक कहता हूं तो मेरा मतलब है 272 सीटों से ऊपर है। उन्होंने दावा किया कि 2004 का नतीजा, जब कांग्रेस ने भाजपा के इंडिया शाइनिंग अभियान के बावजूद गठबंधन सरकार बनाने के लिए चुनाव जीता था, वह 2024 में खुद को दोहराएगा। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अच्छी बढ़त हासिल करेगी। उन्होंने कहा, हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम में अपनी स्थिति सुधारेंगे। कुल मिलाकर हम 2004 जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को फायदा होगा और भाजपा 2019 के अपने 62 के आंकड़े में सुधार नहीं कर सकती। इसके अलावा भाजपा बिहार और बंगाल में भी ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इंडिया ब्लॉक के सहयोगी 1 जून की बैठक के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के नेता निश्चित तौर पर मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा, 2004 में चुनाव परिणाम 13 मई को आए और यूपीए का गठन 16 मई को हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम 17 मई को सामने आया था। डॉक्टर सिंह का नाम सामने आने में 3 दिन से भी कम समय लगा। हालांकि हर कोई जानता था कि पीएम डॉक्टर सिंह ही बनने वाले हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे, जो उनकी ओर से एक बड़ा बलिदान था। उन्होंने कहा, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि पीएम का चयन करने में 48 घंटे भी लगेंगे। कुछ ही घंटों में जनबंधन का नेता चुन लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस पार्टी को जनबंधन में सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी वह जनबंधन के नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार होगी। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी होने की संभावना है, रमेश ने कहा, आप मेरे बयान की किसी भी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि जनबंधन में सभी दल सरकार में भाग लेने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिस पार्टी के पास सबसे अधिक सीटें हैं वह संसद में उस जनबंधन का नेतृत्व करने जा रही है। यह पूछे जाने पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे दिग्गज नेताओं के इस धड़े में होने के बीच क्या प्रधानमंत्री पद के चयन पर आम सहमति बनाना आसान होगा, कांग्रेस नेता ने कहा कि गठबंधन का नारा मैं नहीं हम, मेरा नहीं हमारा है। आलोचकों के इस दावे पर कि इतने बड़े गठबंधन स्थिरता के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं, इस पर रमेश ने कहा कि मनमोहन सिंह का 10 साल तक यूपीए गठबंधन सरकार चलाना इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। उन्होंने कहा, हम एक स्थिर, पारदर्शी, उत्तरदायी और जिम्मेदार सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जयराम रमेश ने कहा कि एक जनबंधन पीएम होगा जो अर्थव्यवस्था को ठीक करेगा। भाजपा की नीति थी अन्नदाताओं का अपमान और चंदादाताओं का सम्मान, वह बदल जाएगा। पर होशियारपुर तक हमने निवर्तमान प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो असली बात यह है कि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं।
तो ये सवाल भी आपको मिल जाएगा। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी का जो अभियान रहा है, जो चुनाव प्रचार रहा है, बड़ा सकारात्मक एजेंडा और नैरेटिव जो तय किया गया है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नतीजा है। पहली बार 23 जनवरी 2024 को राहुल गांधी जी ने गुवाहाटी में हमारे 5 न्याय का कार्यक्रम की घोषणा की थी। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। 23 जनवरी को पहली बार राहुल जी ने ये 5 न्याय का कार्यक्रम का जिक्र किया था। 5 फरवरी 2024 को राहुल जी ने रांची में हिस्सेदारी न्याय की बात की और हिस्सेदारी न्याय को लेकर क्या हमारे 5 गारंटियां हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। 13 फरवरी को अंबिकापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी दोनों ने किसान न्याय को लेकर जो हमारे 5 गारंटियां हैं, एमएसपी को लेकर, कर्जा माफ गारंटी को लेकर जो 5 गारंटियां हैं उनकी घोषणा की। ये 13 फरवरी 2024 को। तब 7 मार्च 2024 को बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर जो हमारे 5 गारंटियां हैं उसकी उन्होंने घोषणा की। 12 मार्च को नंदुरबार में राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी के आदिवासी संकल्प, 5 सूत्री आदिवासी संकल्प, आदिवासी न्याय संकल्प की घोषणा की। 13 तारीख को धूले में राहुल जी ने नारी न्याय को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि हर गरीब परिवार के एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया सीधा उनके खाते में भेजा जाएगा, वो धूले में 13 मार्च को उसकी घोषणा की गई। 14 मार्च को नासिक में, जहां हमारे शरद पवार साहब भी मौजूद थे, शिवसेना के नेता भी मौजूद थे, नासिक के एक मंडी में राहुल जी ने किसान न्याय को लेकर फिर से जो हमारी गारंटियां हैं उन्होंने दोहराया। और अंत में 16 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बेंगलुरु में श्रमिक न्याय को लेकर जो हमारे 5 गारंटियां हैं उसकी उन्होंने घोषणा की। तो आप देख सकते हैं 23 जनवरी से लेकर 16 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय 25 गारंटी का कार्यक्रम हमारे देश की जनता के सामने रखा, जो हमारे घोषणा पत्र, न्याय पत्र में शामिल किया गया था। चौथी बात, 29 अप्रैल पाटन से, गुजरात से राहुल जी अपने सार्वजनिक सभाओं में भारत, ये है भारत का संविधान, इन्होंने इसको दिखाकर, अपने रैली में दिखाकर जो हमारा संकल्प है, जो हमारा गारंटी है सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखने का, जाति जनगणना करवाने का, और जो 50% सीमा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है
जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 1992 में सीमा तय किया था, उसको बढ़ाने का गारंटी भी राहुल जी ने किया। ये 29 अप्रैल से ये अपने हर सभा में, हर रैली में ये किताब, भारत का संविधान, ये दिखाते थे और हमारी गारंटियां को दोहराते थे। तो हम समझते हैं कि हमारे चुनाव प्रचार के कारण, हमारे 5 न्याय 25 गारंटी के कारण, और जो हमने प्राथमिकता संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बार बार इसको दोहराया, हम समझते हैं कि यही वजह है कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा 4 तारीख को। मैं अभी, मेरे 2 सहयोगी पवन खेरा जी हैं और सुप्रिया श्रीनाथ जी हैं, मीडिया और पब्लिसिटी को लेकर जो हमारा एक समग्र मीडिया और पब्लिसिटी अभियान था, वो पवन जी आपको बताएंगे। और सोशल मीडिया में जो हमने इस बार परिवर्तन आया और आप देखने लगे कि सोशल मीडिया में हमारी आलोचना की जाती थी कि आप बहुत पीछे हैं बीजेपी की तुलना में, किस तरीके से हमने हमारी सोशल मीडिया की रणनीति बनाई और क्या उपलब्धियां हुई, सुप्रिया जी आपको बताएंगे। तो और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए